तो भाइयों ये है अपना पार्ट 2 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर के ऊपर। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन तो पूरा कवर कर लिया था। तो अभी अपन इस चैप्टर को प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट जो है वो आता है डाइजेशन। अब डाइजेशन चैप्टर पढ़ रहे तो डाइजेशन के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो डाइजेशन क्या है, कन्वर्जन मतलब डाइजेशन प्रोसेस होती क्या है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो अपन खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट करते हैं सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डाइजेशन। तो जैसे कि अपन अभी कुछ भी खाना खा रहे हैं वो उसके सॉलिड फॉर्म में है ना, अपन अपनी बॉडी उसको डायरेक्टली उसी में एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो उसके लिए अपने को उसको तोड़ना पड़ेगा। अपन तोड़ते कैसे, मास्टिकेशन से, दांतों से चबाते हैं खाने को, तो वो मास्टिकेशन हो रहा है, फिर उसका बोलस फॉर्म होता है, अपना सलाइवा उसके अंदर ऐड होता है, फिर वो पेट में जाता है इसोफेगस के थ्रू, स्टमक में जाता है, स्टमक में HCl काम करता है उसके ऊपर। तो ऐसे पूरा डाइजेशन का प्रोसेस वर्क करता है। अपन इससे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है उसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बनाते हैं। तो इस सब को अपन आगे पूरा डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो डेफिनेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड एज डाइजेशन। तो डाइजेशन प्रोसेस तो अपने को समझ गई क्या होती है। तो अब आगे इस चैप्टर के अंदर दूसरा पॉइंट क्या आता है, अब डाइजेशन तो पढ़ लिया, तो फिर अब अपने को देखना है कि डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो क्या है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती हैं, सब नोट भी करते चलो, एकदम सही से समझेगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती है। फर्स्ट आती है एलिमेंट्री कैनाल, और सेकंड क्या आता है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर क्या है, दो चीज़ें हैं, एक है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब दोनों चीज़ें अपन पढ़ेंगे। अब एलिमेंट्री कैनाल को सबसे पहले देखते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या में क्या क्या आता है, सबसे पहले डाल देते हैं AC। AC मतलब क्या, एलिमेंट्री कैनाल। तो ये कैसे फ्लो करती है, सबसे पहले आता है अपना माउथ, सबसे पहले आता है माउथ। माउथ के बाद में क्या आएगा, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या आएगा, ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद में क्या आएगा, स्टमक। स्टमक के बाद आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद एनस। तो ये है अपने एलिमेंट्री कैनाल का फ्लो। ये ठीक है, अभी अपन इसको NCERT के थ्रू पढ़ेंगे। अब NCERT के अंदर देखो, अपने पेज नंबर 2 में दिया है चैप्टर के, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब ये देखो, यहाँ से अपना शुरू हुआ माउथ, ये है माउथ, इधर ये रहा माउथ, इधर से स्टार्ट हुआ, ये है अपना फेरिंग्स। आप लोग नहीं क्या थोड़ा नोट डाउन भी करते चलो अपने NCERT के अंदर। अब फेरिंग्स को क्या बोलते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें बहुत बट इम्पॉर्टेंट है। फेरिंग्स को अपन बोलते हैं कॉमन पैसेज, नोट कर लो NCERT में, पैसेज फॉर फूड एंड एयर। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ऐसा क्यों, तो ये जो है ना, ये वाला चीज़, इसको अपन बोलते हैं ट्रैकिया।
और ये जो इधर है ये है अपना ईसोफेगस। ये दोनों एक दूसरे को कोलाइड कर रहे हैं और ये जो एरिया है ना ये फेरिंग्स है। तो अपन जब यहाँ से इसी जगह से एयर पास होती है ट्रैकिया में, खाना पास होता है अपना ईसोफेगस में, इसीलिए अपन फेरिंग्स को बोलते हैं कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब एलिमेंट्री कैनाल देखो कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से माउथ, यहाँ से माउथ से शुरू हुई, फेरिंग्स में गई, फेरिंग्स से ईसोफेगस, ईसोफेगस से गया स्टमक में, स्टमक से ये गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पे गया लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और लार्ज इंटेस्टाइन से एंड में फिनिश हुआ एनस के अंदर। समझ गए एलिमेंट्री कैनाल कैसी है अपनी, डायग्राम के थ्रू भी। इन सब बेसिक चीज़ों को नहीं क्या नोट कर लेना अपने एनसीईआरटी के अंदर, काम में आएगी आगे। तो चलो अभी इसको, तो इतना समझ गया क्या है सीन, एलिमेंट्री कैनाल क्या है समझ गया। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने इसमें वो है टिथ। टिथ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो टिथ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन ओरल कैविटी। टिथ प्रेजेंट होते हैं ओरल कैविटी के अंदर। ठीक है, अब ये एम्बेडेड होते हैं, जो टिथ है दे आर एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। टिथ आर एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। अब अपने टिथ जो है वो बेसिकली एनसीईआरटी के हिसाब से 3 चीज़ों में डिवाइडेड है। वो 3 चीज़ें क्या है, एकदम इजी है, एकदम इजीली समझेगा। फर्स्ट है थीकोडोंट, सेकंड है डायफायोडोंट, तीसरा चीज़ है हेटेरोडोंट। ये 3 चीज़ें, अब एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले नोट कर लो थीकोडोंट डेंटेशन को। थीकोडेंट को क्या बोलते हैं, जो अपने टिथ embedded in socket of jawbone। मतलब जो अपने टिथ है वो जॉ बोन के अंदर एम्बेड किए गए, उसके अंदर रखे हैं, उस टाइप की अटैचमेंट को अपन बोलते हैं थीकोडोंट। ये तो एकदम इजी था। अब सेकंड क्या है, डायफायोडेंट। अब डायफायोडेंट को देखते हैं। डायफायोडेंट बोले तो इसमें 2 चीज़ आती है, एक है टेम्पोररी, एक है टेम्पोररी और डेसिडियस, और सेकंड आता है परमानेंट। आप सभी ने देखो बचपन से सुना रहेगा कि अपने को दूध के दांत रहते हैं और एक परमानेंट रहते हैं। ठीक है, टेम्पररी को ही अपन मतलब टेम्पररी मिल्क, कि अपने दूध के दांत गिर जाएंगे फिर नए दांत आएंगे। ऐसा 2 प्रकार की जो डेंटेशन रहती है, टेम्पररी मिल्क और परमानेंट, इस डेंटेशन को ही अपन बोलते हैं डायफायोडेंट। कोई भी मैमल या मतलब जो ह्यूमन बींग है उसके अंदर 2 प्रकार की डेंटेशन रहती है, कि बचपन में रहेगा टेम्पररी मिल्क टीथ
और दूसरा जब वो बड़ा हो जाएगा तब उसको पूरे परमानेंट टीथ आ जाएंगे। तो ये जो दो टाइप की डेंटेशन है, इस चीज़ को अपन डायफायर डेंट बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ रहेगा। अब थर्ड आता है हेटेरोडेंट। देखो ये इम्पोर्टेंट है, इस पर एक फॉर्मूला होता है ना, उस पर या तो ये हेटेरोडेंट डेंटेशन है, इन सब चीज़ों पे एक नीट पे क्वेश्चन फिक्स रहता है। अब हेटेरोडेंट, इसके अंदर 4 टाइप आते हैं। एक है इंसीजर। फर्स्ट क्या होता है? इंसीजर्स। आगे डायग्राम में भी देखेंगे पर एनसीईआरटी के अंदर, अभी बस इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, इंसीजर्स। फिर सेकंड है कैनिन, कनाइन, क्या भी बोल लो। फिर आते हैं अपने प्री मोलर्स। इसके बाद में आते हैं मोलर्स। ये है अपनी 4 टाइप की हेटेरोडेंट डेंटेशन के अंदर के टाइप्स। ठीक है, अब इसको मैं आगे आप लोग को डायग्राम में बताता हूँ। अभी बस ये 4 नाम याद कर लो। फर्स्ट है इंसीजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। अब अपन पढ़ेंगे डेंटल फार्मूला की तरफ कि डेंटल फार्मूला होता क्या है। ठीक है, अभी अपन लिखेंगे डेंटल फार्मूला। अब डेंटल फार्मूला के अंदर एक चाइल्ड का, सबसे पहले बच्चे का देखेंगे। बच्चे में 2102 बाय 2102, यह है बच्चे का, चाइल्ड का। और अडल्ट का भी टेंशन मतलब भी आगे बताता हूँ कि क्या है ये नंबर, कैसे लिखा है, बस अभी एक बार नोट कर लेता हूँ। तो ठीक है, ये 2 हो गए अपने डेंटल फार्मूला कि अब चाइल्ड का 2102 क्यों होता है। तो ये जो 2 मैंने सबसे पहले लिखा है, इसको अपन बोलते हैं इंसीजर्स। ये हो गए अपने कैनिन, ये हो गए प्रीमोलर्स और ये हो गए मोलर्स। तो जो बच्चा होता है ना, उसमें इंसीजर जो है वो 2 रहेंगे। मतलब ये सपोज़ ये अपन लोग का जॉ है ऐसा, मतलब ये ऊपर अपर साइड का जॉ है ना। अब इसको अपन ऐसे इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो बस अभी इतने एरिया का ये एक फॉर्मूला है, कितने जो है अपन ने एक साइड पे लिखा। और अभी जो नीचे का जो है अपने नीचे भी इक्वल टीथ है, ये ऐसे डिवाइड हो रहा है। तो इधर भी 2102 चाइल्ड के अंदर, इधर भी 2102 टीथ है, इधर भी 2102 है, ये साइड पे भी 2102, ये साइड पे भी 2102। मतलब इधर है इंसीजर है, इधर कैनिन है, इधर प्रीमोलर्स है और इधर मोलर्स है। आगे मैं डायग्राम में और अच्छे से बताता हूँ, ये बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उसमें प्रीमोलर्स नहीं रहता। अब जो अडल्ट है, मैच्योर अडल्ट जो है, उसके अंदर टोटल 32 टीथ्स रहते हैं। 2 मोलर्स रहते हैं, 2 इंसीजर्स रहते हैं, एक अपना कैनिन रहता है, एक अपना प्रीमोलर रहता है और एक मोलर्स रहता है। सेम नीचे इस प्रकार का अडल्ट के अंदर डेंटेशन रहता है। चलो अभी अपन इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं प्रॉपर। देखो अभी डायग्राम में समझो सही से एकदम कि देखो मैंने आपको इसके पहले भी बना के बताया था एकदम बेसिक। तो अभी ये अपना जॉ है एक, ये देखो ये पूरा जॉ है। इसमें ये जो 2 दांत है ना सबसे बीच वाले, ये 2 है इंसिजर। अभी एक बस कैनिन है। कैनिन देखो थोड़ा ऐसा आगे आया हुआ दांत रहता है, ऐसा टाइगर जैसा 2 दांत कैसे आती नहीं, छोटे में पॉइंटेड रहता है, उसको कैनिन बोलते हैं। अब इसके बाद में जो 2 आते हैं वो प्रीमोलर्स रहते हैं। फिर उसके बाद में बचे हुए 3 हैं, इसको मोलर्स बोलते हैं। जो छोटा बच्चा रहता है ना, उसमें प्रीमोलर्स नहीं रहते हैं। ठीक है, ये इतना एक चीज़ याद रखो। नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से जो डेंटेशन है, मतलब कौन से टाइप के हैं प्रीमोलर जो चाइल्ड में नहीं रहते, मिसिंग होते हैं। ठीक है,
ये चीज़ भी क्लियर हो गई अपने को। अभी तक के अपन ने क्या क्या कवर कर लिया? डाइजेशन को समझ लिया कि डाइजेशन होती क्या है। फिर उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, एलिमेंट्री कैनाल, उसमें दो चीज़ें रहती है, एलिमेंट्री कैनाल, एसोसिएटेड ग्लैंड। फिर एलिमेंट्री कैनाल का पूरा फ्लो देख लिया। फिर टिथ देख लिए। टिथ मतलब क्या है? सॉकेट ऑफ जॉ बोन के अंदर एम्बेडेड है। उसमें 3 प्रकार से अपने को डेंटेशन का दिया था। एक था थिकोडेंट, एक था डायाफायोडेंट, तीसरा था हेट्रोडेंट। थिकोडेंट बोले तो क्या, जो टिथ है वो सॉकेट में, जॉ में एम्बेडेड है। डायाफायोडेंट मतलब क्या कि एक टेम्पररी और मिल्क और दूसरे परमानेंट टाइप के। ये बहुत ईजी है। फिर हेट्रोडेंट क्या, इंसिजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, मतलब 4 टाइप में डिवाइड होते हैं। इंसिजर कितने नंबर में रहते हैं अडल्ट के अंदर? 2। कैनिन कितने में रहते हैं? चलो ये लिख लेंगे अपन। इंसिजर्स का नंबर क्या है? 2 इन नंबर। कैनिन का क्या है? 1 इन नंबर। प्रीमोलर्स का क्या है? 2 इन नंबर। मोलर्स का क्या है? 3 इन नंबर। इसको डिवाइड बाय अपन करेंगे। डिवाइड बाय टोटल कितने हो गए? 3 और 2 5 6 7 8। 8 इंटू 4 करेंगे, कितना होता है? 32। एक एडल्ट में कितने टीथ होते हैं? 32 है ना। अभी कोई एडल्ट तो शायद, देखो आप लोग को 32 तो नहीं आए रहेंगे, 28 रहेंगे जहाँ तक, बट रिपीट वगैरह किया है तो 32 दांत आगे रहेंगे। तो लिख लो, अडल्ट 32 टिथ्स, चाइल्ड 20 टिथ्स। अब जो टिथ्स का है वो तो बेसिक इतना क्लियर हो गया है अपना। अभी देखो एनसीईआरटी के अंदर दी है अपने को ये चीज़ सब कुछ इतना जो बेसिक है ना, वो सब कुछ एनसीईआरटी में दिया है। एक बार अपन उसका रीडिंग भी लगा लेंगे, जिससे कि आप लोग को कोई भी डाउट बचे ही ना, सारे डाउट क्लियर हो जाए। देखो मेरा तरीका बहुत अलग है, आप लोग को समझ आ रहा रहेगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ भाई समझ आ रहा है हमको आपका बताया हुआ। और अगर कोई चेंजेस चाहिए होंगे तो भी मेरे को थोड़ा सजेस्ट करो। मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ अपनी तरफ से बेस्ट कि आप सभी को सब कुछ समझ में आ जाए। अभी अपन ने क्या, सब कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट करते चलेंगे। द एलिमेंट्री कैनाल्स बिगिन्स विथ एन एंटीरियर ओपनिंग, जो अपनी ओपनिंग क्या है, माउथ की। और फिर बाद में पोस्टीरियरली ख़त्म कहाँ पे होती है? एनस के अंदर। मतलब स्टार्ट इसका माउथ है, एंड इसका एनस है। अब इसमें मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के रहते हैं डेंटेशन। एक है थिकोडेंट। थिकोडेंट बोले तो क्या, ईच टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। इतना यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम में मैंने सही से बताई थी। अब डायाफायोडेंट, जो डायाफायोडेंट है वो क्या होता है? टेम्पररी मिल्क और सेट ऑफ परमानेंट, ये भी समझ गया था। अब हेट्रोडेंट डेंटेशन क्या था? इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स ये जो अरेंजमेंट है इसको अपन बोलते हैं हेट्रोडेंट डेंटेशन। ठीक है। अभी मेन पॉइंट्स क्या क्या? द हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ टिथ मेड अप ऑफ एनिमल हेल्प इन द मास्टिकेशन ऑफ फूड। तो टिथ का यूज़ क्या है? अपन उसको यूज़ करते हैं मास्टिकेशन ऑफ फूड के अंदर। अब नेक्स्ट ऑर्गन क्या है अपना? ऑर्गन नहीं, मतलब टंग है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टंग। टंग क्या है? फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। ये है अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। द अपर सरफेस हैज़ स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पेपिले। मतलब जो टंग है अपनी ऐसी, इसके ऊपर ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं छोटे छोटे। आप जीभ देखो अपनी कांच के अंदर ऐसे दिखेंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं? पेपिले। पेपिले। तो ठीक है, अभी इस टॉपिक के लिए तो अभी टीथ को अपन इतना ही टाइम देते हैं। नेक्स्ट में अपन नहीं क्या पूरा टंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो।